आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम या हबीबी कैफ हालुकुम। अस्सलामु अलैकुम या हबीबी कैफ हालुकुम, यानी सलामती हो आप पर ए मोहतरम या ए जनाब, आपके हाल कैसे हैं, आपके हाल कैसे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि मैं हर तरह की वीडियो बनाता हूं और हर नए नए टॉपिक पे। तो लीजिए दोस्तों, आज फिर हम इस वीडियो में आपका इस्तकबाल करते हैं। इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, वहाँ आपको कभी भी अपने कफ़ील से, अपने मुदीर से या किसी से भी कोई बात की शिकायत करनी हो या किसी बात के लेकर के बात करनी हो फ़ोन पर या सामने-सामनी, तो आप किस तरह से बात कर सकते हैं, ठीक? उसी टॉपिक पे मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं एक मगसाले में काम करता हूँ, तो मैं यहाँ अपने कफ़ील से अगर बात करना हो तो किस तरह से बात करूँगा। सेम आप जो काम करते होंगे, आप अपने कफ़ील से किसी भी तरह बात कर सकते हैं, ठीक है? सेम बात करना है, इसी तरह से बात करना है। तो सबसे पहले किसी से भी हम बात करेंगे, चाहे कफ़ील हो, मुदीर हो, सामने हो या फ़ोन पर हो, तो सबसे पहला जो जुमला होता है जब फ़ोन करेंगे या सामने बात करेंगे तो कहेंगे अस्सलामु अलैकुम या हबीबी कैफ हालुकुम। अस्सलामु अलैकुम या हबीबी कैफ हालुकुम, जिसका मतलब होता है सलामती हो आप पर, आपके हाल कैसे हैं। सलामती हो आप पर, आपके हाल कैसे हैं। इस तरह से हम किसी से भी बात करते हैं और किसी से भी जब बात करते हैं तो इस तरह से हम उनको दुआएं देते हैं। उसका जवाब भी हमको वो उसी तरह से आदमी देता है जैसा हम सलाम करते हैं, सेम उसी तरह से वो भी आदमी जवाब देता है कि वालेकुम अस्सलाम व इन कैफ हालुकुम, वालेकुम अस्सलाम व इन कैफ हालुकुम, और तुम पर भी सलामती हो और तुम्हारे हाल कैसे हैं, और तुम पर भी सलामती हो, तुम्हारे हाल कैसे हैं। आप लोगों को अगर वीडियो पूरा हमारा देख चुके हैं अब तक का, तो आपको इन सब बातों का मतलब याद होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि कैफ़ का मतलब कैसे होता है और हालुकुम यानी तुम्हारे हाल कैसे हैं या आपके हाल कैसे हैं। एक और बता दूं कि अरबिक के अंदर तुम या आप नहीं होता, तुम या आप नहीं होता, यहाँ अंत या इंत का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग अंत का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इंत का इस्तेमाल करते हैं। औरत के लिए इंती का इस्तेमाल किया जाता है, औरत के लिए इंती का इस्तेमाल किया जाता है, और मर्द के लिए अंत या इंत, जिसका मतलब होता है तुम या आप, जो भी आप इसका तर्जुमा कर लें। वालेकुम, व का मतलब और होता है, अलैकुम का मतलब सलामती हो, अलैकुम का मतलब सलामती हो, है ना। अस्सलामु अलैकुम यानी सलामती हो तुम पर, वालेकुम अस्सलाम यानी सलामती हो तुम पर, व इन तकफ़ालुकुम और तुम्हारे हाल कैसे हैं। इस तरह से हम बात कर सकते हैं। तो आदमी जवाब क्या देता है, अना अल्हम्दुलिल्लाह, अना अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लु तमाम। जब कोई हमसे सलाम करता है और पूछता है या ऐसे पूछता है कैफ़ हालुकुम, कैफ़ हालुकुम, तो उसका जवाब आदमी देता है उसका जवाब होता है अना अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लु तमाम। आप अना कह सकते हैं या नहीं भी कह सकते हैं, तो कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह का शुक्र है, कुल्लु तमाम यानी सब ठीक है, सब ठीक है। आप कुल्लु तमाम की जगह पे कुल्लु जैन लगा सकते हैं, कुल्लु कोइस लगा सकते हैं। जैसे कि हमारा कपिल हमसे बात करता है तो हमको पूछेगा कैफ़ हालुकुम, हम बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो पूछता है कोइस, कोइस यानी ठीक है, तो मैं भी कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लु तमाम, ठीक। तो इस तरह से आप भी कह सकते हैं, कोई भी आपसे पूछे कि कैफ़ हाल, तो आप कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लु तमाम। इन तवैन हबीबी ताल मगसला, आप जहाँ भी काम करते हैं, दुकान में काम करते हैं, तो उस दुकान का नाम लिख सकते हैं। मैं मगसले में काम करता हूँ, तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैंने मगसला का नाम लिया, इन तवैन हबीबी ताल मगसला, यानी तुम कहाँ हो, लॉन्ड्री में आ जाओ। मगसला को, लॉन्ड्री को मगसला कहते हैं, ठीक। तो लॉन्ड्री में आ जाओ या मगसला में आ जाओ,
मगसाला दो प्रकार की होती है, एक गाड़ी धोने वाला, एक कपड़ा धोने वाला। ठीक, तो गाड़ी जो धोने वाला होता है उसको भी मगसाला कहते हैं, लॉन्ड्री कहते हैं, और जो कपड़ा धोने वाला है उसको भी कहते हैं, लेकिन नाम अलग है। मगसाला लगसीरुल मलाबिस यानी यहाँ पे कपड़े की धुलाई होती है, ठीक है। वहाँ लगसीरुल सैयारा यानी गाड़ी की धुलाई होती है। तो इन तवैन हबीबी ताल मगसला, तुम कहाँ हो, लॉन्ड्री में आ जाओ, मगसाले में आ जाओ, है ना। आप इस तरह से बात कर सकते हैं। आप अगर बकाला में काम करते हैं तो आप कह सकते हैं इन तबैन हबीबी ताल बकाला, ताल महल, ताल हल्लाक, जहाँ भी आप करते हैं, ताल मतार, जहाँ भी काम करते हैं या जहाँ रहते हैं, जहाँ आपको बुलाना हो आप वहाँ पे उसको इस तरह से बोल सकते हैं। अना अलहीन सुगुल सवी ऐश कलाम, अना अलहीन सुगुल सवी, तो आदमी अगर आना होगा तो बोलेगा ठीक है अभी आ रहा हूँ, अलहीन ईजी कहेगा। और नहीं तो कोई काम में अगर मुब्तला होगा, कोई काम कर रहा होगा, बिजी होगा तो बोलेगा अना अलहीन सुगुल सवी, अभी मैं काम कर रहा हूँ, ऐश कलाम क्या बात है। अलहीन सुगुल सवी यानी अभी मैं काम कर रहा हूँ, ऐश कलाम मतलब क्या बात है, क्या बात है, क्यों हमको बुला रहे हो, आदमी इस तरह से पूछता है ना। अना का मतलब मैं होता है, अलहीन का मतलब अभी होता है या अब होता है। अलहीन की जगह पे अलआन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अलआन या अलहीन दोनों सेम होता है। शुगुल का मतलब काम होता है, सौवी मतलब करने को कहते हैं, ऐश मतलब क्या होता है, ऐश वैश ऐश वैश इस तरह से कहते हैं, ऐश भी कहते हैं, वैश भी कहते हैं, ठीक है। कलाम, कलाम का मतलब बात होता है, कलाम का मतलब बात होता है। तो अना अलहीन शुगुल सवी ऐश कलाम क्या बात है, अभी मैं काम कर रहा हूँ, ठीक, इस तरह से आदमी कहता है। तो वाहिद मकीना खरबान अलहीन काफ़ी अलहीन माफ़ी दवार, वाहिद मकीना खरबान, वाहिद मकीना मतलब एक मशीन, खरबान मतलब ख़राब है, अलहीन मतलब अभी, अलहीन मतलब अभी यानी तुरंत ख़राब हुआ है, माफ़ी दवार यानी घूम नहीं रहा है। जैसे कोई भी मशीन हो चाहे कुछ भी हो, अगर घूमता है तो उसको दवार कहते हैं, यानी गोल गोल घूम रहा है तो दवार दवार कहते हैं, ठीक है। नहीं घूम रहा है तो कहेंगे माफ़ी दवार। जैसे मोटर नाचता है ना, तो मोटर को भी कहते हैं दवार, अगर जाम हो गया तो कहेंगे माफ़ी दवार, यानी घूम नहीं रहा है, नाच नहीं रहा है। और अगर नाच रहा है तो कहेंगे हाँ दवार दवार यानी घूम रहा है। तो आप रोड पे भी देखे होंगे एक दवार बना रहता है, जहाँ से गाड़ियाँ चारों तरफ घूमती है, ठीक है, तो उसको दवार कहते हैं। तो यहाँ पे आप भी को भी अगर गोल गोल घूमेंगे तो उसको कहेंगे दवार दवार, ठीक है। तो दवार का मतलब घूमना होता है या गोल चक्कर होता है, तो गोल गोल जो चलता है उसको दवार दवार कहते हैं। गाड़ी का पहिया नहीं नाच रहा है तो कहेंगे माफ़ी दवार, यानी माही नहीं नाच रहा है, अगर नाच रहा है तो कहेंगे दवार, ठीक है, यानी नाच रहा है। वाहदी मकीना खरबान अलहीन माफ़ी दवार यानी एक मशीन ख़राब है और वो घूम नहीं रहा है, नाच नहीं रहा है। तो अना इजी वाजिद ताख़ीर, बोलेगा कि अना इजी वाजिद ताख़ीर यानी मुझे आने में देर हो जाएगी। तानी मकीना सुगुल, तानी मकीना सुगुल, हमारा कपिल ऐसे बोला है, हमसे बात हुई है तो उसने कहा है अना इजी वाजिद ताख़ीर, अना इजी वाजिद ताख़ीर यानी मुझे आने में बहुत देर हो जाएगी। तानी मकीना सुगुल यानी दूसरा मशीन चालू कर लो, दूसरा मकीना यानी दूसरा मशीन चालू कर लो। तानी का मतलब दूसरा होता है। देखिए लोग तानी भी कहते हैं लेकिन तानी होता है तानी, तो लोग सानी भी कहते हैं, जो अच्छे से अरबी बोलते हैं ना वो सानी कहते हैं, लेकिन हमको सिखाना है किसी को तो इसे तानी और सानी दोनों बताते हैं, ठीक है। तानी मकीना या सानी मकीना शुगुल यानी दूसरा मशीन चालू कर लो, तो मुझे आने में देर हो जाएगी, दूसरा मशीन चालू कर लो, इस तरह से आदमी कहता है, ठीक। हबीबी अना वाजिद मुश्किला शुगुल सवी, हबीबी, हबीबी जैसे इज़्ज़त के तौर पे आदमी लगा देता है तो उसका तर्जुमा नहीं करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। आप उसको हबीबी किसी से भी बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, इज़्ज़त से बोलेंगे तो हबीबी बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो अना वाजिद मुश्किला शुगुल सवी, अना वाजिद मुश्किला शुगुल सवी, हबीबी इसलिए मैंने लिखा है ताकि आपको भी याद रहेगा कि हाँ हमको हबीबी बोलना चाहिए, ठीक है। मैं बहुत मुश्किल से काम कर रहा हूँ, अना वाजिद मैं बहुत, मुश्किला यानी मुश्किल से, शुगुल सवी यानी काम कर रहा हूँ। अना वाजिद मुश्किला शुगुल सवी यानी मैं बहुत मुश्किल से काम कर रहा हूँ, यानी मुश्किला के लिए, परेशानी के लिए, कोई परेशानी हो, मुश्किल हो तो उसके लिए मुश्किला का इस्तेमाल करते हैं, मुश्किला। वाजिद का मतलब ज़्यादा होता है, वाजिद का मतलब ज़्यादा, वाजिद की जगह पे आप कत्तीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कत्तीर का मतलब भी ज़्यादा होता है, ठीक है। एक जिद्दन होता है, जिद्दन, जिद्दन का मतलब भी ज़्यादा होता है, ठीक है।
तो अना वाजिद मुश्किला शुगुल सवी, मैं बहुत मुश्किल से काम कर रहा हूँ, मैं बहुत मुश्किल से काम कर रहा हूँ, आप जल्दी आओ। मकीना तरतीब लाजिम सवी, मकीना तरतीब लाजिम सवी, यानी मशीन ज़रूर बनवाना पड़ेगा, या मशीन बनवाना ज़रूरी है, मशीन बनवाना ज़रूरी है या मशीन ज़रूर बनवाना पड़ेगा, इसका मतलब दोनों होता है। ठीक है, मकीना तरतीब लाजिम सवी यानी मशीन बनवाना ज़रूरी है या मशीन ज़रूर बनवाना पड़ेगा, इस तरह से हम कहते हैं। अब यहाँ पे गाड़ी है, अगर गाड़ी आपका ख़राब है तो आप वहाँ कह सकते हैं कि सैयारा तरतीब लाजिम सवी। या कोई भी सामान ख़राब है तो वहाँ पे आप सामान का नाम लेकर के बोल सकते हैं कि हाजा अगरात, हाजा अगरात या हाजा मकीना या हाजा सैयारा लाजिम तरतीब सवी, यानी यह मशीन बनवाना ज़रूरी है या गाड़ी बनवाना ज़रूरी है, कोई भी चीज़ है आप उसको कह सकते हैं, वहाँ नाम लेकर के आप कह सकते हैं। ये नहीं कि मैंने मसाला के ऊपर बना दिया तो मसाला के लिए सिर्फ है, नहीं। जो भी काम करते हैं, जो भी वहाँ पे चीज़ें हैं, मशीनें हैं, गाड़ी है, उसको आप बोल सकते हैं। तो क्या बोलता है हमारा कपिल कि गिद्दाम मौजूद मुकैफ़, गिद्दाम मौजूद मुकैफ़ महल इंत हुनाक रो, इंत हुनाक रो। आपका भी कपिल ऐसे बोल सकता है कि गिद्दाम मौजूद मुकैफ़ महल या गिद्दाम मौजूद बकाला इंत हुनाक रो, इस तरह से कह सकता है कि वहाँ सामने दुकान है, उसके पास जाओ। ठीक है, सामने दुकान है, वहाँ जाओ। गिद्दाम का मतलब सामने होता है, आगे होता है। मौजूद का मतलब मौजूद है। मुकैफ़ महल या बकाला या सदिलिया जो भी होगा वहाँ पे आदमी लगा सकता है कि हमको ये काम है। तो इंत मतलब तुम और हुनाक रोह मतलब वहाँ जाओ, हुनाक रोह मतलब वहाँ जाओ। तो गिद्दाम मौजूद मुकैफ़ महल इंत हुनाक रोह, सामने एसी का दुकान है, तुम वहाँ जाओ। यहाँ पे एसी वाले जो है ना, तो एसी का भी काम करते हैं और ये मशीन जो गसाला वगैरह है, वॉशिंग मशीन, इसको भी ये लोग तरतीब करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से हमने लिखा है, ये आपको भी ये जानकारी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इन तनादिहा हुआ इजी तरतीब सवी, इन तनादिहा, इंत मतलब तुम, नादिहा का मतलब होता है बुला लो, नादिहा का मतलब होता है बुला लो। हो व इजी, हो व इजी, हो व इजी, वह आएगा तरतीब सवी और बना देगा, वह आएगा और तरतीब सवी यानी वह बना देगा या बनाकर जाएगा। ठीक है, आकर बना देगा। ठीक है, इन तनादिहा हुआ इजी तरतीब सवी, तुम उसे बुला लो, तुम उसे बुला लो, वह आकर बना देगा, तुम उसे बुला लो, वह आकर बना देगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई गलती हुई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमको माफ़ कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।